ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स यूनिट फर्स्ट से कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल फर्स्ट क्या है कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो देखो इस क्वेश्चन में गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम धन आवेश है, यानी कि आवेश दे रखा है। कितने इलेक्ट्रॉनों की इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, यानी कि n हमें फाइंड करना है। n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला होता है q बराबर n ई। यहाँ से n का फार्मूला बना लेंगे तो ये आ जाएगा n बराबर q अपॉन ई। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो n इज इक्वल टू q का मान लगाएंगे तो देखो q क्या है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे तो 2.4 इंटू 10⁻⁻18 और बटे में जो यहाँ पर था 10⁻⁻19, इसको जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 24, यानी कि 2.4 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 24 गुणे। अब देखो 10 की पावर जो 19 है इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की पावर 18 और 10 की पावर -18 पहले से था तो 10 की पावर 19 को हमने लिख लिया 10 गुणे 10 की पावर 18 और इंटू 10 की पावर -18। तो 10 की पावर 18 और 10 की पावर -18 से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएंगी पावर। तो ये क्या बचेगा 24 गुणे 10, 24 गुणे 10 यानी कि 24 की जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 240/16। 240 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n बराबर 15, यानी कि यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में गिवन में दे रखा है n बराबर n दे रखा है 500 इलेक्ट्रॉन्स और आवेश की मात्रा यानी कि q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क q हमें निकालना है। तो फार्मूला होता है q बराबर n ई। तो इस फार्मूले में n की वैल्यू पुट कर देंगे तो n बराबर कितना है 500 और e क्या है आवेश है, इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो यहाँ पर हम q बराबर इस 1.6 में अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो वो नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि उस एक 10 से इसका 500 का एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा q बराबर 50 गुणे 16 और इंटू 10 की पावर -19। 50 और 16 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 16 पंजे 80 800 आ जाएगा, यानी कि 800 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ये इसका आंसर हो जाएगा। या हम 800 को क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 से और गुणा में घातें जोड़ती हैं तो 10 की पावर 2 प्लस और 10 की पावर -19 माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये क्या बचेंगी q बराबर 8 गुणे 10 की पावर -17 कूलाम। पूछ रहा है कि इसका नेचर कैसा होगा। तो देखो अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर वो कहता है इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो चालक पर धनावेश होगा। अगर कहता है यहाँ पर कहता इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो चालक पर ऋणावेश होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इसकी प्रकृति यानी कि नेचर क्या हो जाएगा चालक पर धनावेश होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव 3.4 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो हमें H और Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए।
तो देखो यहाँ पर एक ये क्या बनना है, वैद्युत द्विध्रुव बनना है। तो HCl पे क्या होता है, H पे प्लस का आयन और Cl पर माइनस का आयन होता है। तो यहाँ पर जो H प्लस और Cl माइनस, यहाँ पर जो आवेश होगा यानी कि जो Q की वैल्यू होगी वो समान होगी, और वो कितनी होगी, देव ने शो कर रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इस पर भी यही होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव 3.4 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर है। तो यहाँ पर P दे रखा है यानी कि वैद्युत द्विध्रुव दे रखा है, तो P बराबर दे रखा है, और Q बराबर ये हमें मालूम होना चाहिए कि इस पर आवेश की मात्रा है, Q बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और दोनों आयनों यानी कि H प्लस और Cl माइनस, दोनों आयनों के बीच का जो विस्थापन है, मीन्स दूरी है, वो 12 है। तो 12 हमें फाइंड करनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला होता है P = Q इंटू 12। तो यहाँ से हम 12 निकाल लेंगे, तो 12 बराबर फार्मूला बन जाएगा P/Q। देखो यहाँ पर P और Q की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 12 बराबर हो जाएगा, P का मान लगाएंगे, और P का मान कितना है 3.4 इंटू 10⁻30, और अपॉन में Q, और Q का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और जब ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएंगी तो ये प्लस की हो जाएंगी, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 10⁻−30 और 10⁻+19। तो -30 में +19 जब जोड़ेंगे तो ये जो घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बचेंगे 10⁻−11। और 34 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.125 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये दोनों आयनों के बीच का जो विस्थापन है 12, तो ये आ जाएगा 12 बराबर 2.125 इंटू 10⁻11 मीटर। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4 माइक्रो कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। वैद्युत द्विध्रुव P का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जो गिवन में क्या दे रखा है 4 माइक्रो कूलाम, यानी कि आवेश दे रखा है, तो Q बराबर दे रखा है 4 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम को जब कूलाम में बदलते हैं तो 10⁻⁻6 से गुणा कर देते हैं, तब ये Q बराबर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। और कह रहा है आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि दो आवेशों के बीच की दूरी, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव है तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है 12, और 12 बराबर होगी 3 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻−2 से गुणा कर देते हैं, तो 12 बराबर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻−2 मीटर। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू 12, और Q कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁻−6, ये वैल्यू पुट कर देंगे Q की, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 3 इंटू 10⁻−2। अब 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12, ये 12 आ जाएगा। चूँकि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 10⁻−6 और 10⁻−2, तो दोनों माइनस में हैं, तो ये हो जाएंगे 10⁻−8। तो ये आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव P = 12 × 10⁻−8 कूलाम मीटर।